मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरुजी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत, चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य की काम के लिए तुलसी तोड़ना हो, तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तथा यह भी माना जाता है कि 3 प्रकार की महिलाओं को तो तुलसी वृक्ष के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना इनका पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना गया है। पुराणों में ये बात कही गई है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत या विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी शामिल हैं। परंतु हम सभी लोगों के घर में रामा तुलसी ही पाई जाती है। अन्य प्रकार की तुलसी को शास्त्रों के अनुसार घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और इसी दिन घर पर तुलसी लाना या लगाना सबसे शुभ होता है। इससे न केवल आपके घर में धन दौलत की बरसात होती है, बल्कि आपके घर से हर प्रकार की बुरी नजर भी दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 3 महिलाओं को तुलसी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए? ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान माना जाता है, और अगर ये महिलाएं तुलसी पूजा गलती से भी कर लेती हैं, तो मां तुलसी सूखने लग जाती है तथा घर में भयंकर अपशकुन और दुर्घटना होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि किन महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी। मासिक धर्म के दौरान भी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में महिलाओं को सभी प्रकार की पूजा पाठ और रसोई घर से भी दूर रहना चाहिए। उन्हें तुलसी पूजा तो इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण करना भी भयंकर पाप माना जाता है। इसीलिए रजस्वला स्त्री को कभी भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा महिलाएं, खास तौर से सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रतिदिन तुलसी पूजा करने से महिला का घर-बार और वैवाहिक जीवन सदैव खुशहाल रहता है और उन्हें 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आपको तुलसी के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए।
वहीं चरित्रहीन और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी के इस चमत्कारी पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसी महिलाओं की पूजा माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती है। तुलसी की पूजा में भूल कर भी न करें ये 5 गलतियां। जी हां, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। कई महिलाएं तुलसी को चुनरी ओढ़ाती है और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी ओढ़ा दें। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है, इसलिए इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकता है। जी हां, तुलसी के पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने की उसे जरूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। तुलसी पूजन विधि: प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। ये पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में किसी भी तरह से तामसिक चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए जहां पर भी तुलसी का पौधा लगा हो वहां पर कभी मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने गले में तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए या अचूक उपाय और नियम अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।